लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कोई इतनी बड़ी गलती भी कर सकता है कि पूरा मुल्क तबाही के दहाने पर आ जाए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी बड़ी गलती के बारे में बताएंगे जिसने दुनिया को एक सबक दिया कि वो अल्लाह ताला के कामों में कभी भी दखल अंदाजी ना करें, वरना तबाही उनका मुकद्दर हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, हम बात करेंगे चाइना की कि कैसे चाइना आज इस मकाम पर पहुंचा है, कौन कौन से मुश्किल हालात का उन्होंने सामना किया और उन मुश्किल हालात में कैसे उन्होंने डट कर मुकाबला किया। आज की वीडियो में तमाम तर तफसील से आप तमाम अहबाब को आगाह करेंगे। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो की जाने बढ़ने से पहले मैं आप तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करता चलूं कि आप रेड बटन को दबाकर हमारे सब्सक्राइबर बन जाइए और साथ मौजूद घंटी की अलामत को दबा दीजिए ताकि आपके मोबाइल फोन स्क्रीन पर हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आती रहें। दोस्तों, चाइना जो कि इमर्जिंग सुपर पावर की हैसियत से जाना जाता है, जो कि रोजाना नित नई इजादात के हवाले से भी अपनी अलग शनाख्त रखता है और एक्सपोर्ट के हवाले से चाइना का कोई सानी नहीं है, क्योंकि चाइना ने हर एक्सपेंसिव और महंगी चीज की कॉपीज बनाकर दीगर ममालिक में भेजना शुरू कर दी हैं, जिसकी वजह से चाइना मार्केट में बहुत ज्यादा इन हो गया है। दोस्तों, चाइना को मदरलैंड ऑफ रोबोट्स भी कहा जाता है और ये भी देखा जा सकता है कि चाइना उभरती हुई सुपर पावर जरूर कहलाई जा सकती है। लेकिन दोस्तों, में से बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि चाइना ने इस मकाम तक पहुंचने के लिए कौन कौन सी स्ट्रगल्स की हैं। तो दोस्तों, बात कुछ यूं है कि 1958 में चाइना के जो सरबरा थे माओ जेडोंग, जिनको इनकलाबी सदर भी कहा जाता है, जिन्होंने वहां पर इनकलाब की बुनियाद रखी और चाइना को ट्रांसफॉर्म करके रख दिया था। उनका ये मानना था कि वो अपनी मेहनत और जिद्दोजहद से चाइना को अमेरिका और यूरोपीय ममालिक से आगे निकालेंगे, क्योंकि उस वक्त खित्ते में अमेरिका और यूरोप का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड था और इनको खित्ते में कामयाब तरीन ममालिक तस्वुर किया जाता था। दोस्तों, माओ जेडोंग का मानना था कि ज्यादा लोग तरक्की की बुनियाद बनते हैं। इसी को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने ये अहकामात जारी किए कि चाइना में जितनी भी फसलें हैं उनके लिए जमीन को जरखेज कर दिया जाए और वो तमाम स्टेप्स लिए जाएं जिससे कि पैदावार बढ़ाई जा सके और जो हमारी पॉपुलेशन है वो इंक्रीज होती जाए। दोस्तों, इस सब मरहले में उनको एक बात का सामना करना पड़ा कि उनकी जो फसलें थी उनको कीड़े मकोड़े खाया करते थे और परिंदे भी इसमें मुकम्मल तौर पर इन्वॉल्व थे। तो दोस्तों, हुआ ये कि माओ जेडोंग ने एक फॉर्मूला यानी कि एक कानून पास किया जिसके अंदर उन्होंने 4 जानवरों को मेनली टारगेट किया और उन्होंने कहा कि 4 जानवरों का खात्मा करना होगा। नंबर 1 परिंदे, दूसरे नंबर पर चूहे, तीसरे नंबर पर मक्खी और चौथे नंबर पर मच्छर शामिल थे। दोस्तों, उन्होंने फैसला किया कि इस मुहिम में तमाम लोग हिस्सा लेंगे और जहां पर उनको चिड़िया नजर आएंगी उसका खात्मा कर देंगे। दोस्तों, हुआ कुछ यूं कि चाइनीज आबादी और चाइनीज कौम थी, उन्होंने इस मुहिम में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट का मुजाहिरा किया और उन्होंने तमाम लोगों ने अपना भरपूर वक्त इस काम में सर्व कर दिया। दोस्तों, बात यहाँ तक आ गई कि उन्होंने चंद ही दिनों में जो चिड़िया थी उनका बिल्कुल मुकम्मल तौर पर खात्मा कर दिया और उन लोगों ने इस काम को एंजॉय करना शुरू कर दिया। जब उन लोगों ने इस काम को एंजॉय करना शुरू किया तो जाहिर है उन्होंने और ज्यादा टाइम इसमें सर्व करना शुरू कर दिया और यहाँ तक नौबत आ गई कि चिड़िया का वजूद ही चाइना से खत्म हो गया। लेकिन दोस्तों, इसके उन पर बहुत बुरे असरात पड़े और वो असरात क्या थे मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, चीन के इनकलाबी लीडर माओ जेडोंग के दौर में बड़े बड़े इनकलाबी काम किए गए और उन्हीं में से एक काम फसलें खराब करने वाले हशरात और परिंदों के खिलाफ 4 साला जंग थी। चीनी रहनुमा के हुक्म पर 1958 से 1962 तक 4 पेस्ट्स कैंपेन नामी मुहिम का आगाज किया गया, जिसका मकसद मच्छरों, मक्खियों, चूहों और चिड़िया की एक आम किस्म को सफ़े हस्ती से मिटा देना था। चीनी हुकाम का ख्याल था कि ये जानदार चावल और दीगर फसलों को नुकसान पहुंचा रहे थे, लिहाजा उनके खात्मे के लिए मुल्क भर में मुहिम शुरू कर दी गई। इस मुहिम के दौरान लोगों ने इन जानदारों का हर जगह ताकुब किया और अगरचे चिड़िया का इस मुहिम का निशाना न बनना एक हैरत अंगेज थी, लेकिन बदकिस्मती से इस परिंदे को भी तकरीबन खात्मे के करीब पहुंचा दिया गया। लोगों ने चिड़ियों के घोंसले तबाह कर दिए, उनके अंडे तोड़ दिए, उनके बच्चे मार दिए और जहां भी कोई चिड़िया दाना दंका चुगने की कोशिश करती
बर्तन और टीन के डब्बे बजाकर इसे उड़ा दिया जाता। दोस्तों, इस मुहिम का नतीजा ये हुआ कि पूरे मुल्क में बेचारी चिड़िया का नामो निशान खत्म हो गया। लेकिन इस जुल्म का नतीजा ये निकला कि चीन पर कहत का अजाब मुसल्लत हो गया। दोस्तों, माहिरीन माहौलियात का कहना है कि चिड़िया की नस्ल खत्म होने से इन कीड़ों और हशरात को खाने वाले परिंदे न रहे, जो कि असल में फसलों के लिए सबसे बड़ा खतरा थे। इसका नतीजा ये हुआ कि चीन में चावल की फसल तबाही के दहाने पर पहुंच गई, जबकि बाकी फसलों को भी कीड़ों ने और हशरात ने बेपनाह नुकसान पहुंचाया और पूरे मुल्क में कहत का समा पैदा हो गया, जो तकरीबन 2 करोड़ लोगों की मौत का सबब बना। अगरचे चीनी हुकूमत चिड़ियों की नस्ल खत्म करने पर बहुत पछताई और अवाम को अहकामात दिए गए कि वो चिड़िया के खिलाफ कार्रवाइयां बंद कर दें, लेकिन इस फैसले के असरात सामने आने तक कहत पूरे मुल्क पर नाकाबिले तसव्वुर कयामत बर्पा कर चुका था। चिड़िया मारने पर कहत का अजाब नाजिल होने को चीनी तारीख की खौफनाक तरीन आफात में शुमार किया जाता है। तो दोस्तों, ये वो गलती थी जो कि चीनी सरबराह ने उस वक्त कमिट की और उसका उनको इतना बड़ा समर भुगतना पड़ा कि जिससे रिकवर होना उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया। दोस्तों, उन पर इतने मुश्किल हालात आए कि वहां पर कहत का गलबा था और लोगों के पास खाने पीने को कोई चीज न थी। लोग भूख की वजह से मरते गए और जब माओ जेडोंग को इस बात का इल्म हुआ तो उन्होंने इसके लिए फिर मुख्तलिफ इंस्ट्रक्शंस पास की और इसके लिए कानून पास किए कि अब कोई भी चिड़ियों को कुछ नहीं कहेगा। दोस्तों, टिड्डियों ने तमाम तर फसलों पर हमला कर दिया और इस कदर भयानक हमला किया कि उन्होंने कोई भी फसल नहीं छोड़ी और वो आजादी से तमाम फसलों पर हमला करते रहे, क्योंकि उनको रोकने वाला या उनको खाने वाली कोई ऐसी चीज मौजूद नहीं थी, क्योंकि चिड़िया ये काम करती थी और इन्होंने चिड़ियों का मुकम्मल तौर पर खात्मा कर दिया था। दोस्तों, माओ जेडोंग तो चाइना की आबादी बढ़ाना चाहता था और उसने उसके लिए इस मुहिम का आगाज भी कर दिया, लेकिन उसको लेने के देने पड़ गए और चाइना की आबादी तेजी से कम हो गई, क्योंकि कहत की वजह से लोग कहते हैं कि 3 करोड़ लोग हुकूमत ने शो किए थे, लेकिन ये बातें भी सुनने को मिलती हैं कि हुकूमत ने मरने वालों की तादाद बहुत कम बताई। दर हकीकत 4 करोड़ 50 लाख लोग भूख की वजह से मर गए थे। तो आबादी बढ़ने के बजाय आबादी कम होती गई और उसका चाइना को बहुत ज्यादा सफर करना पड़ा। दोस्तों, माओ जेडोंग की इस गलती ने चाइनीज पर वो कहर ढा दिया था जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती और जो शायद चाइना की तारीख का बदतरीन कहत भी शुमार किया जा सकता है, जिसने इतनी बड़ी तादाद में तबाही मचा दी थी, जिससे चाइना का रिकवर करना मुश्किल हो गया। दोस्तों, इन हालात में इंटरनेशनल दुनिया ने चाइना को मदद की ऑफर की और उनके लिए एक हेल्पिंग हैंड किया। लेकिन माओ जेडोंग ने कहा कि मैं अपनी कौम को अपने पांव पर इतना मजबूत कर दूंगा कि इनको कोई इंटरनेशनल एड की जरूरत ही नहीं होगी, और उसने अपने जिद्दोजहद और मेहनत से चाइना को वो मकाम दिला दिया कि आज चाइना सुपर पावर्स की आंखों में आंखें डालकर बात करती है। और ये वही माओ जेडोंग की विजनरी लीडरशिप थी जिसने इतने बड़े कहत और इतनी बड़ी तबाही के दहाने से चाइना को उठाया और अपने अमले पहम और मजबूत यकीन और ईमान के साथ चाइना को दुनिया के नक्शे पर एक बहुत मजबूत मुल्क की हैसियत से सामने कर दिया। दोस्तों, इस पर एक चाइनीज रिपोर्टर ने मुकम्मल किताब भी लिखी थी, जिसके अंदर उसने तमाम मुहर्रिकात पर बात की थी। चाइना में इस किताब पर पाबंदी लगा दी गई थी, लेकिन बड़े अरसे के बाद इस किताब को दोबारा पब्लिश किया गया तो उसके बाद ये जो फैक्ट्स थे ये सामने आए और लोगों को मालूम पड़ा कि माओ जेडोंग के दौर में आखिर वो कौन सी गलती की गई थी जिसकी वजह से कहत नाजिल हुआ था। तो दोस्तों, देखा जा सकता है कि जो भी अल्लाह ताला के कामों में दखल अंदाजी करता है उसको उसके बहुत बुरे समरात भुगतने पड़ते हैं। ये कानून फितरत है कि अल्लाह ताला के कामों को अल्लाह ताला ही बेहतर अंदाज में कर सकता है, और जो लोग निजाम कुदरत को आगे पीछे करने की कोशिश करते हैं वो तबाही के दहाने पर खड़े हो जाते हैं। और चाइना की ये मिसाल वहां पर बहुत बेहतरीन सूट करती है कि जब उन्होंने एक निजाम को, एक बैलेंस को डिस्टर्ब करना चाहा और एक जो चिड़िया थी उसकी नस्ल को खत्म करना चाहा, तो उसके उन पर कितने बुरे असरात सामने आए जिसने वहां पर कहत तारी कर दिया। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। आप इस वीडियो को देखने के बाद अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा और हमें बताइएगा कि आप क्या ख्याल करते हैं इस वीडियो के बारे में।
दोस्तों जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और हमारी हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि तमाम तर लोगों तक ये बात पहुंच जाए कि अल्लाह ताला के कामों में दखल अंदाजी कभी भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों आपसे चाहूंगा इजाजत, आपसे मुलाकात होगी एक और वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।